चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी टाइप की जो काम को फटाफट खत्म करने में यकीन रखता है। सोचिए, क्या कभी किसी ऐसे इंसान के साथ काम करने का मौका मिला है जो मतलब हाय हेलो के बाद सीधा मुद्दे पे आ जाता है? बस यही है वो लोग जिन्हें थॉमस एरिक्सन अपने मॉडल में कहते हैं डोमिनेंट रेड पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अल्फा लीडर या डोमिनेंट रेड होता कैसा है, और इसके लिए हम थॉमस एरिक्सन के 4 रंग वाले मॉडल की मदद लेंगे। देखिए, इन लोगों का ना एक सीधा साधा फंडा होता है, काम खत्म करो। बस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो सबसे सीधा, सबसे छोटा रास्ता है ना, बस वही चुनना है, फिर चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अच्छा, इनको पहचानना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इनकी बॉडी लैंग्वेज ही सब बता देती है। एकदम तेज रफ्तार, सीधे आंखों में आंखें डालकर बात करना, और हाथ भी एकदम मजबूती से मिलाएंगे। इनका पूरा फोकस काम पर होता है, लोगों पर नहीं। और हाँ, एक साथ कई काम करना, ये तो इनकी आदत होती है। छोटी मोटी डिटेल्स में नहीं उलझते, इनका ध्यान बस बड़े गोल पर होता है। ये बात इनकी पूरी सोच को बता देती है ना? मतलब इनके लिए टाइम वेस्ट करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसीलिए फालतू की बातचीत में पड़ने के बजाय ये लोग सीधा काम पर लगते हैं। तो अब आते हैं इनकी ताकतों पर। इन्हें हम इनकी सुपर पावर्स भी कह सकते हैं। आखिर क्या है वो? देखिए, इनकी सबसे बड़ी खासियत है एक्शन लेना। ये सिर्फ बड़े बड़े गोल सेट नहीं करते, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। किसी भी आइडिया को हकीकत में बदलने की जो रफ्तार इनके पास होती है ना, वो कमाल की है। रास्ते में कोई भी अड़चन आए, उसे हटाकर ये लोग तेजी से रिजल्ट देते हैं। और यहाँ ये बात साफ दिख भी रही है। डिसीजन लेने की क्षमता हाई, रिजल्ट पर फोकस वो भी हाई, और दूसरों को चैलेंज करके उनसे बेस्ट काम निकलवाना, उसमें भी ये माहिर हैं। असल में ये टीम के इंजन की तरह होते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर सुपर हीरो की कोई न कोई कमजोरी होती है, और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। असल में जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है ना, वही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू जैसा है। देखिए, जो इंसान सीधा और साफ बोलता है, वही कई बार रूखा और चुभने वाला भी लग सकता है। जो बहुत जल्दी फैसले लेता है, वो कंट्रोलिंग भी लग सकता है। और जिनका कॉन्फिडेंस हाई होता है, उनमें घमंड भी आ सकता है। तो इनके कुछ कमजोरियों पर नजर डालते हैं। पहली बात, ये अच्छे सुनने वाले नहीं होते, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, इन्हें लड़ाई झगड़े के लिए उकसाना बहुत आसान होता है, और इसी वजह से इनके गुस्से को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी कमजोरी है, वो है इनका ईगो। और होता क्या है कि जब कोई इनके ईगो पर चोट करता है ना, तो इनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। इन्हें लगने लगता है कि ये ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन असल में कोई और इनकी नब्ज पकड़कर इन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा होता है, और इसी चक्कर में ये गलत फैसले ले लेते हैं। तो फिर सवाल ये है कि ऐसे लोगों के साथ काम कैसे किया जाए? चलिए, इसके लिए एक छोटा सा यूजर मैनुअल देखते हैं। देखिए, इनके साथ डील करने का सबसे अच्छा तरीका है पूरी तैयारी के साथ जाना, फैक्ट्स पर बात करना। इधर उधर की बातों में इनका टाइम खराब नहीं करना है, सीधे मुद्दे पर आना है, रिजल्ट की बात करनी है, और खुद भी क्लियर और डिसाइसिव रहना है। अगर आप गोलमोल बात करेंगे तो वो इम्प्रेस नहीं होंगे। अच्छा, तो हमने इनकी ताकतें भी देख ली और कमजोरियां भी। तो इन सब के बाद वो एक सबसे जरूरी बात कौन सी है जो इनके बारे में हमेशा याद रखनी चाहिए? और वो बात ये है कि ये लोग जो कुछ भी करते हैं, वो पर्सनल नहीं होता, ये सब काम के लिए होता है। अगर वो कभी रूखेपन से बात करें या सीधे सीधे कुछ कह दें, तो उसे दिल पर नहीं लेना है। वो किसी पर हमला नहीं कर रहे होते, वो बस अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, खास तौर पर अगर आप किसी डोमिनेंट रेड पर्सनालिटी के साथ काम करते हैं। अगर उनकी नीयत समझ आ जाए ना कि ये सब काम के लिए है, तो यकीन मानिए बहुत सारे झगड़ों और गलतफहमियों से बचा जा सकता है। तो अंत में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि इस जबरदस्त एनर्जी और ड्राइव का फायदा कैसे उठाया जाए, और साथ ही इनकी कमजोरियों का शिकार होने से कैसे बचा जाए। क्योंकि सच तो ये है कि अगर ये बैलेंस मिल जाए, तो इस डायनामिक पर्सनालिटी का बेहतरीन रूप देखने को मिल सकता है।